हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो आज नवदीप सर आपके साथ फिर कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। तो कई दिनों से क्या है कि जो आपके कमेंट देखता हूँ या फिर जो आपका जो डिस्कशन ग्रुप में चैट देखता हूँ, उससे कई मैं पॉइंट नोट करता जाता हूँ जो बच्चों को बताने वाले होते हैं। तो आज उन्हीं पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखो बच्चों, बहुत ही खतरनाक टाइम चल रहा है कोरोना का। आपको पता है कितनी मौतें हो रही हैं, कितने डेली केसेस आ रहे हैं। तो बच के रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रखें जब भी कहीं आए जाए आप। और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी यानी कि बिगड़ने ना दें। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें। और सबसे जो मेन क्वेश्चन बच्चों का अब तक भी आ रहा है, सर पेपर कब तक होंगे, तो वो मैंने बता ही दिया था। 6 जून तक तो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद देखो कब होते हैं। कोरोना की स्थिति क्या रहती है अपने कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। जब गवर्नमेंट ही नहीं बोल सकती तो अपने क्या बोल सकते हैं अभी। तो एक बार तो आपके क्या है, पेपर 6 जून तक आप मान के चलो नहीं होंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है जो जिस यानी मेन डिस्कशन के लिए आज मैं आया हूँ आपके साथ। वो है कि मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, कई बच्चों के कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। कईयों ने क्वेश्चन बैंक ले रखी है, अलग अलग कंपनियों की आती है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोई एसपी की ले रहा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले। और मॉडल पेपर पूछ रहे हैं बच्चे, सर संजीव के लें, एसपी के लें या एक्सीलेंट, कौन से मॉडल पेपर करें। सर नोट्स कौन कौन से। कई बच्चों ने डाल रखा था मैं इस नोट से पढ़ रहा हूँ, इस सर के भी ले रखे हैं, इनके भी नोट्स ले रखे हैं। तो उन सारी चीज़ों पर देखो, मेरा यानी कि खुद मैं तैयारी कर रहा हूँ 3-4 साल से, उसका एक्सपीरियंस और बच्चों को पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। उसी के बेस पर ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनको जरूर मुझे उम्मीद है ग्रहण करोगे। और नहीं लगती तो मत करो, उसमें मैं आपको कोई दबाव दे के नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो ही मानो। तो देखो क्या है, सबसे यानी कि जो मेन चीज है जो आपको आगे जाके कंपटीशन में भी समझाएंगे टीचर। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो बच्चे तैयारी करेंगे ना आईआईटी नीट वगैरह की, वहां पर भी आपको टीचर यही बात बोलेंगे जो मैं आपको आज बोल रहा हूँ। कि सबसे जो मेन चीज है कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रखी है आपने, आप में से बहुत बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप नोट्स प्लस बुक को खत्म करो। जो नोट्स हैं, अब नोट्स कौन से सर के, आप चाहे मेरे नोट्स पढ़ो चाहे किसी और सर के, लेकिन नोट्स आप एक ही पढ़ो, एक से ज्यादा नोट्स ना पढ़ो। ठीक है ना। कि आपने 3-4 टीचर के नोट्स ले लिए, हाँ उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, उसको भी। अब इसने अलग तरीके से थ्योरी लिखी है, इसने अलग तरीके से लिखी है, इसने अलग तरीके से, तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो 4 नोट्स को पढ़ने की बजाय एक नोट्स को 4 बार पढ़ो। ठीक है ना। यही मेरी थ्योरी है। और यही आपको देखना, बड़े से बड़ा जो टीचर है, कोई भी मोटिवेटर, आपको कोई भी स्टडी को गाइडेंस करने वाला, आगे आप जाओगे भी तैयारी करने वगैरह, वहां पर भी आपको यही चीज कहेंगे कि 10 बुक को पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेनिफिट रहता है उसमें। ठीक है ना। तो यही चीज आपको यहां पर लागू करनी है। आप नोट्स, मैं ऐसे नहीं कहता मेरे लो, कोई भी नोट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, एक वो नोट्स ले लो और एक बुक, इन दोनों से थ्योरी कंप्लीट करो। जो बच्चा 56 में से 56 नंबर लाना चाहता है उसकी बात मैं ये कर रहा हूं। और 90 प्लस वाला स्टूडेंट के लिए भी ये सारी बातें लागू होती हैं। ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान भटकाओगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपकी जो नंबर है वो नीचे आएंगी आएंगे। तो सबसे पहली बात, नोट्स प्लस बुक को खत्म करना है। उसके बाद जो बात आती है बच्चों की न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल में 12वीं क्लास में से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। और स्थिति पता क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, बुक वाले न्यूमेरिकल तो करते नहीं, एसपी वाली बुक ले आई, उसमें से करने लग गए। या बाजार में और बुक चलती है, एस एल अरोड़ा की चलती है, कई एच सी वर्मा भी ले आते हैं। ठीक है ना। 12वीं क्लास में आदत होती है एच सी वर्मा से न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए। तो बच्चों एच सी वर्मा करने के लिए आपके पास टाइम है। ठीक है ना, अगले साल कर लेना, जब आप नीट आईआईटी की तैयारी करोगे उस टाइम कर लेना। अब एक बार एच सी वर्मा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही बाहर वाली किसी भी बुक से न्यूमेरिकल करने की जरूरत है। अगर आप बुक के न्यूमेरिकल ही कर लेते हो, बुक में जो सॉल्व्ड है और अनसॉल्व्ड है दोनों ही न्यूमेरिकल आप अपने तैयार कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं पेपर में इससे बाहर न्यूमेरिकल कभी नहीं जाएगा। आपके पेपर में आज तक का जो यानी कि हिस्ट्री है यही रही है, 2010 से लेके 20 तक के आप पेपर उठा के देख लो, बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसकी रकम भी जो वैल्यू उसमें दी हुई है वो भी नहीं चेंज हुई। ठीक है ना। सेम की सेम वैल्यू आपको वहां पर छपा हुआ मिलेगा, मतलब कि कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है क्वेश्चन जो होता है। तो बुक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे पहली चीज आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक है।
जो 2010 में जब हम पढ़ते थे तो हमें हमारे टीचर जो मेरे सर हैं अजब सिंह गोदारा सर, मैंने आपको पहले भी उनके बारे में कई बार बताया है, वो एक ही बात कहते थे कि जो ये राजस्थान बोर्ड की बुक है ना, वो 30 रुपए की, उस टाइम 30 रुपए की आती थी, ये 30 रुपए की बुक 300 रुपए की बुक को पीछे छोड़ती है। और वही चीज मैं आपको आज कह रहा हूँ कि अगर आपकी 100 रुपए की बुक है ना आज के टाइम में, तो 100 रुपए की वो बुक आपकी 1000 रुपए वाली बुक को पीछे छोड़ती है, अगर आप उसको तैयार कर लेते हो तो। ठीक है, तो बोर्ड के लिए स्पेशली आपको कहना चाहूंगा और कोई बुक आपको लाने की जरूरत नहीं है, आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक ही सफिशियंट है आपके लिए। अब उसके बाद बुक के जो क्वेश्चन है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक वाले जो बुक के पीछे दी हुए क्वेश्चन है वो उनको छोड़ देते हैं, और वाली बुक्स में कोई एसपी वाली आ गई, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, वो उठा लिए, सारा कुछ कर लिया। लेकिन अगर आप एक तो जो आपकी बुक के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे, प्लस इसके साथ में जो आपके राजस्थान बोर्ड के पिछले 10 सालों के पेपर जो मैं आपको करवा रहा हूं हर एक चैप्टर के बाद, वो दोनों चीजें आप कर लेते हो तो उससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। गारंटी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपका क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा, कभी भी आपका क्वेश्चन उससे बाहर है वो नहीं जा पाएगा। समझ आई इतनी बात? ठीक है। अब उसके बाद है मॉडल पेपर की, जो आपके आप में से बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो मॉडल पेपर अब यानी कि उन्होंने खरीदे हैं बहुत सारे ने, और मेरे पास भी बहुत सारों के मैसेज आते हैं कि सर एसपी वाला लें या संजीव वाले मॉडल पेपर लें या एक्सीलेंट वाले लें। तो मॉडल पेपर आप चाहे कोई भी ले लो, 5 मॉडल पेपर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी एक मॉडल पेपर लो आप, ऐसे नहीं भी सारे उठा लाए, सारे ना आपसे कंप्लीट होंगे और कंफ्यूज और हो जाओगे उनमें। तो सीधी सी बात है कि आपको मॉडल पेपर, मैं तो ये चीज कहता हूं कि जो राजस्थान बोर्ड की क्वेश्चन बैंक है ना, वो सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है। तो उसका इंग्लिश मीडियम वर्जन नहीं आया हुआ है, अगर मेरे से तैयार हुआ तो हो सकता है तैयार कर दूं अगर टाइम मिला तो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले उसको तैयार कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर या तो आप वो वाले क्वेश्चन कर लो, या कोई भी एक बुक ले आओ मॉडल पेपर की, उसमें से मॉडल पेपर आप तैयार कर लो। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देखो अगर जो बच्चा बुक प्लस में जो नोट्स हैं और प्लस में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, इतनी चीजें तैयार कर लेगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे 100/100 तो नहीं, लेकिन 95 प्लस नंबर वो स्कोर आराम से कर सकता है। ठीक है ना, उसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत और नहीं है, इन बस ये चीजें वो पढ़ ले। और दूसरी यहां पर बात ये है कि जो आप में से बच्चे सोच रहे हैं कि सर 100/100 कैसे आएंगे, फिर 95 प्लस तो आपने कह दिए, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको समझ की भी जरूरत है। देखो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, वो 2020 में क्वेश्चन है, शायद 10वें चैप्टर में से वो क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला, स्टार्टिंग में 1 नंबर वाला। तो 1 या 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपकी समझ पर बेस्ड होता है, कि जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना वो आप जानते हो या नहीं। और वो भी जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, कई बार आ भी जाता है, कई बार 100% आपका पेपर बुक से सीधा का सीधा आ जाता है। तो समझ आई आपको बात? मैंने आपको कहा है कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक है सबसे बेस्ट वो वाली बुक है आपके पास। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मुझसे पूछते हैं उनको मैं हर बार पता नहीं कितनी बार ये बात बोल चुका हूं कि जो आपकी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको और कहीं मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जिसने बच्चे ने कवर कर लिए वो बच्चा आराम से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। तो यही चीज है, लास्ट में आपको वही जो आज की अपनी बात का सार है कि ज्यादा इधर उधर भटकने की बजाय जो आपके पास है उस पर कंसंट्रेट करो, एक चीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करो। अपने दिमाग को 10 जगह कंसंट्रेट करने की बजाय एक चीज पर 10 गुना कंसंट्रेट कर लो। ठीक है ना, अगर आप कह रहे हो कि सर मैं बुक भी कर लूंगा, एसपी भी कर लूंगा, ये बुक भी कर लूंगा, तो उसके बजाय मैं कहूंगा अपनी बुक को ही 4 बार कर लो, उससे क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, तो यही जो मेन चीज है आपको बताना चाहता हूं कि इधर उधर ज्यादा भागने की बजाय, ज्यादा नोट्स पढ़ने की बजाय, ज्यादा नोट्स पढ़ने से ज्यादा नंबर नहीं आते हैं, एक ही नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ने से ज्यादा नंबर आते हैं। ठीक है ना, तो बाकी क्या है, नोट्स सबके लगभग सेम से ही होते हैं, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मैं किसी टीचर को ऐसा नहीं कहता कि उसके नोट्स पढ़ो, मेरे पढ़ो, और मैं अपनी तरफ से आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, वो आपको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं वो आपकी इच्छा है। तो अगर पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाए हुए हैं, मेहनत मेरी उस पर लगी हुई है, तो आप उनको पढ़ो, जरूर कामयाब होगे। यही आपसे कुछ बातें हैं वो शेयर करनी, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को इधर उधर भटकाए बिना अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, यही मैं आपसे आशा करता हूँ।
ठीक है ना। आप सब बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे कमेंट देते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको इसी तरह से एग्जाम टिप्स मैं आगे भी देता रहूंगा। आपके कमेंट देख के आप कमेंट किया करो, क्वेश्चन पूछा करो मुझसे। हो सकता है वहां पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊं, यहाँ वीडियो में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना। तो ये मैं आज की पहली वीडियो डाल रहा हूँ आपके एग्जाम टिप्स से रिलेटेड। तो इसी तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है वहां पर पूछ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, शेयर किया करो, सर को अप्रिशिएट करो। तो मिलते हैं बच्चों अपने अब एक नए चैप्टर के साथ, 17वां चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।